नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आदिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों की ओर। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा के बाद हर तरफ जश्न का माहौल, लोगों में खुशी। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग माने जाने पर जताई खुशी, लोगों को दी मुबारकबाद। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर का प्रदर्शन रहा जारी, गैर जिलों में तबादले की गई मांग। और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं धार्मिक सामाजिक संगठन के को इंचार्ज बाबा चंचल सिंह ने किया सतवार का आयोजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा के साथ ही शुरू हुआ जश्न का माहौल लगातार जारी। देर रात तक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाने के बाद शुक्रवार सुबह से ही लोग महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचने लगे और एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस अवसर पर युवा राजपूत सभा भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचे और नाच गाकर इस अवकाश का जश्न मनाया। सभा के प्रधान हैप्पी सिंह ने सभी लोगों का इस लड़ाई में समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। देना है वो छुट्टे रूप या तोहफा देता है। ये जेह्ड़ी जित्त है सारे मेरे जम्मू के डोगरी युवा राजपूत सभा का तरफ का बस युवा सारे डोगरे कर्जदार हो चुके हैं। सारे अज युवा राजपूत सभा सारे लोगों का दिल की गहराई करने धन्यवाद करती है, जिन्हें एक एक डोगरे ने अज दसी लिया जेड़ा गाना बने दा ना राजपूतां दे पुत्त सूरमे, वो नहीं है उन्हें कहा डोगरां दे पुत्त सूरमे। अज जम्मू के डोगरा दसी दिया कि जेल्लै डोगरे कट्ठे होंगन जड़ी मुठ बनाई दी है, जेड़ा 5 फुट 6 इंच डोगरा है वो अपना हक लेना जानता है। ये पहली कड़ी है, बड़ी दूर तक जाना युवा राजपूत सभा ने। किस तरह का सेलिब्रेशन दिखने मिलेगा सर? 23 तरीक पूरा जम्मू से आई जाना। मैं सरकार ही आखना चाहता बंदोबस्त कर लो, साढ़े कोला बड़ी दूर लोग निकली चुके हैं, एक घर घर दिवाली मना देन। अज उन्हें कहा अज असेंगी मान होगा महाराजे पर कि वाकया महाराजा के प्रति इन्ना प्यार लोगों में दिले में है। वहीं कल शाम को अवकाश की मांग माने जाने के बाद युवा राजपूत सभा भाजपा नेताओं के साथ मां बावेवाली मंदिर पहुंचे और माथा टेककर माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिला। हमारे जो सुखन की सारे छुट्टी हो तेरा दरबार आगे हर एक जम्मू के डोगरी की जित है, जिन्हें गाना होता ना राजपूत सूरमे नहीं है, जम्मू के डोगरे सूरमे हर एक जम्मू के डोगरे की खास करिए मैं पुजारियों की जिन्हें अपनी आशीर्वाद दिता बेटी कराई है मां बाप ने शुक्रिया अदा करना। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांगे माने जाने पर जश्न मनाया और खुशी व्यक्त की। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने सभी को इस जीत की मुबारकबाद दी।
खुशी का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। जिस प्रकार से कल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर छुट्टी देने की घोषणा कर दी गई है, पूरा समाज के अंदर एक खुशी की लहर है। आज पूरा प्रदेश जो है वो खुशी से झूम रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबी लड़ाई महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की लड़ी जा रही थी, जिसको किसी भी पार्टी ने अभी तक ये जहमत नहीं उठाई कि छुट्टी दी जाए, लेकिन अब जाकर जो है जम्मू के डोगरों को सफलता प्राप्त हुई और सरकार ने छुट्टी घोषित करने की घोषणा कर दी। एक बड़ी खुशी का दिन है, उसी को आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर आज एक खुशी मनाई जा रही है। हम दिल की गहराइयों से यूटी सरकार के सरगना मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से महाराजा जी के पास डोगरा सरहद जो थी, लंबी चौड़ी एक सरहद थी जिसमें बलूचिस्तान वगैरह सब आते थे, जो कश्मीर है, लद्दाख है, ये छुट्टी इसी प्रकार से सब जगह होनी चाहिए, ना कि प्रोविंस की होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग माने जाने पर खुशी जताई और एक पत्रकार वार्ता के दौरान निर्मल सिंह ने सभी लोगों को इस बात की मुबारकबाद दी और कहा कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और वो इस कदम का स्वागत भी करते हैं और इस घोषणा के लिए उपराज्यपाल का शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 23 सितंबर जो महाराजा बहादुर हरि सिंह जी का जन्मदिन है, उसके दिन के ऊपर छुट्टी देने का जो उन्होंने निर्णय लिया और उस बैठक में घोषणा की, ये हम जम्मू कश्मीर के वासी और विशेष तौर पर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनका पिछले 72 सालों का जो सपना है वो पूरा हुआ है। इस शुभ जो घोषणा हुई है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोगों को और जम्मू प्रदेश के, डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 1947 से लेके उनका ये मानना था, आम कार्यकर्ता का ये मानना था कि महाराजा हरि सिंह जो कि एक नेशनल हीरो है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह उनका जो इतिहास में रोल रहा है वो मैं कहूंगा कि अनपैरेलल है। सभी के ध्यान में जो बात आती है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, इसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि बना और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के उस लोकतंत्र के हिस्सा बने। तो एक ऐतिहासिक जो कदम था महाराजा हरि सिंह का, वो जो है उसको आज तक भारत में रूल करने वाली जितनी भी पार्टीज थी, विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर केंद्रित थी, पीडीपी, बाकी जो लोग थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को उनका जो स्थान है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, के तौर पर नहीं दिया। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार का इस छुट्टी के लिए शुक्रिया अदा भी किया। महाराजा हरि सिंह एक
बहुत बड़े नेशनलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए वो ये है कि जो एक्सेशन हुआ है वो महाराजा ही ने किया है। और महाराजा की देन, जम्मू कश्मीर बैंक भी महाराजा की देन है। और महाराजा जी को ट्रिब्यूट पेश करना, उसके लिए जो कल छुट्टी का जो अनाउंसमेंट हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करती है और सच में मानती है कि कल महाराजा के साथ इंसाफ हो और महाराजा को कल जो ट्रिब्यूट पेश किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए जो आज तक वहाँ, खासकर मैं जम्मू की बात करूं और जम्मू और कश्मीर के कुछ सेक्शंस की जो डिमांड थी, जो मांग थी कि महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी दी जाए, वो उसको कल कंप्लीट करके उसको एक ट्रिब्यूट दिया गया। और महाराजा को जिस इज्जत जो चाहिए था वो कल उसको मिल गया है, क्योंकि महाराजा ने ही जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज बनाने में पहल की थी और उन्होंने ही हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को मदगम किया था। इसलिए महाराजा को उसका रेस्पेक्ट, उसका एहतराम और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए कल जो एलजी इंतजामिया ने गवर्नर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी मनाई, भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करती है। और ये तभी मुमकिन है जब मोदी है तो मुमकिन है। जो आज तक कोई नहीं कर सका वो कल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का खैर मकदम और वेलकम करती है। वहीं जेकेएडीपी के सदस्य नवनीत मिश्रा ने भी इस छुट्टी के लिए खुशी व्यक्त की और कहा कि जिस तरह काफी समय से युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के बाहर अपना अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा, उसी के चलते ये छुट्टी दी गई है, जिसके लिए उन्होंने उनकी सराहना की। बात है कि महाराजा सिंह बहादुर जी की जो छुट्टी है वो अनाउंस हो गई। जैसे आप मीडिया वाले जानते हैं कि हमने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू युवा राजपूत सभा के फेवर में यहाँ पे की थी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये छुट्टी मिली है, ये छुट्टी मिली नहीं है, ये छुट्टी ली गई है। ये छुट्टी बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी तकलीफ़ों से मिली है। और मैं जम्मू राजपूत सभा के जो प्रधान हैं हैप्पी जी, उनको मुबारक देता हूँ। पूरे जम्मू के डुग्गर प्रदेश को और कश्मीरियों को और उसके साथ लद्दाख को, बल्कि गिलगित तक सभी लोगों को मुबारक है। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के लोगों को भी मुबारक है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह का जो राज्य फैला हुआ था वो वहाँ तक था। तो इन सभी लोगों को मुबारक है। महाराजा हरि सिंह ने जो है इस प्रदेश को बनाने के लिए जो मेहनत की है और जो वो दूरदृष्टि के राजा थे वो आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने भारत के साथ, देश के साथ इसका विलय किया और देश की अपनी स्टेट की तरक्की के लिए उन्होंने ये विलय किया था। और आज बहुत मुबारक दिन है और 23 तारीख को बहुत मुबारक दिन की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेश को, सभी कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि वो हर जात बरादरी, हर मज़हब के लोगों को जो है वो एक समान देखते थे। इसलिए सभी लोगों को मुबारक है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, लद्दाख के हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक है इस चीज की। उधर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस छुट्टी की खुशी व्यक्त की और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया। जी, एक जम्मू कश्मीर में एक अच्छी इज्जत उनकी रही है, क्योंकि उनके दौर में उनका लोगों के ताईं एक बड़ा अच्छा रोल था। लेकिन वो एक खुद बड़े ग्रेट थिंकर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे और इस खिते के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते थे, क्योंकि ये डोगरा रूल के ये आखिरी राजा थे, प्रिंस, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया। तो ये काफ़ी देर से डिमांड थी जम्मू के लोगों की कि भाई इसकी जो जन्मदिन है उसमें छुट्टी डिक्लेयर की जाए। मैं उन जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इनके लिए, छुट्टी के लिए वो लड़े, क्योंकि एक नाउन पर्सनैलिटी थी पूरे हमारे इस बेल्ट में और इनका एक काफ़ी यहाँ मतलब इवन मुस्लिम के बीच में भी बड़ा, इनके बीच में बड़ा उनकी रिस्पेक्ट जो है वो है, क्योंकि ये अपने दौर में इन तमाम जो आज के लीडर हैं इनसे कई गुना ये अच्छे यहाँ काम कर रहे थे। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग के बाद से वो प्रदर्शन कर गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने इनके लिए एक कमेटी का गठन किया था, पर कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। उन्होंने इस सब में तेजी लाने और जल्द उनका तबादला गृह जिलों में करने की अपील की।
जी, हम यही कहेंगे कि हमें लगातार 4 महीने हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। जो एलजी सर ने जो एश्योरेंस दी थी, जो कमेटी फ्रेम की थी इस बारे में कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी मिलेगी, लेकिन अभी तक 4 महीने के बाद भी कुछ भी उसका आउटकम जो है वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। हम यही डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने कमेटी फ्रेम की उस पर जल्दी से जल्दी जो है वो मतलब फास्ट ट्रैक पे उस पर काम हो, जल्दी से वो पब्लिक डोमेन में जो भी पॉलिसी है वो जल्दी से जल्दी फ्रेम हो। एक्चुअली हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं घर पे जो 4 महीने से घर पे बैठे हैं, सारा स्कूल जो है उनका बंद है, एजुकेशन उनकी है नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है वह मानना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी है जो वो जल्दी से फ्रेम हो। और साथ में जो भी अनऑथराइज जो अल्टीमेटम निकाले जा रहे हैं, या कुछ डीडीओस ने जो सैलरी अभी तक रोक के रखी, 2-2, 3-3 महीने हो गए सैलरी नहीं आई, तो उस पर भी जल्दी से जल्दी काम हो और वो सैलरी जो है वो भी जल्दी से जल्दी रिलीज हो। आज हमें बराबर यहाँ पर 108 दिन पूरे हो गए हैं इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, और कल की जो न्यूज़ है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी डिक्लेयर की गई, तो हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत मुबारक है जितने भी डोगरा भाई हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, जिस कमेटी का गठन हुआ था ट्रांसफर पॉलिसी को एग्जामिन करने के लिए, कि मेहरबानी करके जो टाइम बॉन्ड लिखा गया था वो टाइम बॉन्ड पीरियड में जो है वो रिपोर्ट जो सामने आनी चाहिए, मंजर पर आनी चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि टाइम बॉन्ड कितना टाइम बोर्ड है, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल या 15 साल? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और उन जम्मू के उन रहनुमाओं को, लीडरानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके भाई बहन, ये मुलाजमीन जो पीड़ित मुलाजमीन है, हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते इस पीड़ा को। ये पीड़ा जो है हमारी पीड़ा नहीं है, ये इन बच्चों की पीड़ा है, इन बहनों की पीड़ा है और ये पूरे समाज की पीड़ा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं धार्मिक सामाजिक संगठन के को इंचार्ज बाबा चंचल सिंह के दरबार में 10 सितंबर से सतवा शुरू किया गया। सतवा पिछले 20 वर्षों से बाबा चंचल सिंह द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सतवा कथा की, तो आज सतवा कथा का 6वां दिन था। सतवा कथा हर साल श्राद्धों में पितृ पूजा, देवताओं की पूजा की जाती है और साथ ही विश्व की शांति की कामना भी की जाती है। इस सतवा कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माथा टेक कर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। इस दौरान लंगर हवन का आयोजन भी किया जाता है। सतवा के बाद दंगल भी करवाया जाता है। आज इस सतवा के मौके पर भाजपा के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पहुंचे और उनके द्वारा भजन गाकर कई ज्ञान की बातें भी की गई। रविंद्र रैना द्वारा ये कहा गया कि बाबा चंचल सिंह हमेशा सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते आए हैं और हमने बाबा चंचल सिंह को जम्मू कश्मीर यूटी के धार्मिक सामाजिक संगठन का को इंचार्ज की जिम्मेदारी भी सौंपी और हमें ये उम्मीद भी है कि वो इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे और आने वाले समय में इससे भी बेहतर कार्य जो है उनके द्वारा किए जाएंगे। लेकिन उम्मती प्लीज ये 70 के ऊपर करूंगा। एक ही संदेश देना चाहूंगा, धर्म दया से बनता है। यदि आप में दया नहीं है तो आप में धर्म नहीं है। आप भूल जाइए कि आप में कोई धर्म है, आप कोई धर्म हो। धर्म दया से ही बनता है। धर्म का अर्थ है जीव मात्र पे दया करना। कोई किसी भी जाति का हो, वो किसी भी पंथ का हो, और सिर्फ इंसान पे ही दया नहीं, जीव जंतुओं पे भी जो दया करता है वही धर्म है। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो कि धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने मुझे एक काम सौंपा हुआ है। जे मैं सनातन धर्म के लिए हर गांव में सतवा कथा सत्संग हर जगह मैं पहुंचता हूं। दंगल, जहां बच्चों को कुश्ती कराई जाती है। एक संदेश है मेरा दुनिया पर, जो आज 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक हमारा सतवा कथा जो है बन रत्ती छपड़ी में हमारे दरबार में वो चल रही है और 18 तारीख दंगल होगा। इस सतवा कथा के जरिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, भाई हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। आज जितनी भी दुनिया, पूरी दुनिया पर है, सनातन धर्म से ही सारे पैदा हुए हैं, जिनके हाथ पूरे भारत का भविष्य है। हमें उनको कुछ तो कुछ सिखाना चाहिए, उनको एक संदेश देना चाहिए। इसलिए मैं सतवा कथा
सत्संग जो है वो करवाता हूं, और जो दंगल करवाता हूं वो एक संदेश देता हूं, जवान भारत की शान, जवान है तो देश है। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे जो जवान हैं वो नशे से दूर रहें। जो हमारे भाई बहनें जो आप पहुंचे हुए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो जहां पर मेरे पास पहुंचते हैं हर वर्ष, ये पितरों के दिन वो चल रहे हैं, श्राद्धों के दिन जो हैं, इन श्राद्धों के दिनों में हम 15 लंगर लगातार जो है काम का मतलब लगाने का काम करते हैं, और 7 दिन इसमें सतवा कथा चलती है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, या माता वैष्णो, माँ बाबे वाली, बंगला मुखी, माँ कांगड़े वाली, ज्वाला चिंतपूर्णी, चमुंडा माता, नैना, काली पीर, राया मलिक, माँ काली, और बाबा सुरगल सिद्ध गोरिया, माता मल, कुल देवता, पितर लोग, माता पिता। हमें ये छोटे छोटे बच्चों को और जनता को एक संदेश देना चाहिए, हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रधान मनीष खजूरिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में पूर्व मंत्री सच शर्मा और कई कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई। यहाँ पे हम बैठे एक टाइम तय कर लें, क्योंकि आपके दोनों सहयोगी यहाँ आज जम्मू जिला पश्चिम मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और वो लोग जो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, 17 तारीख को कल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के पखवाड़े के बीच में जितने भी कार्यक्रम पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर है, चाहे वो वृक्षारोपण को लेकर है, चाहे वो टीबी पेशेंट्स को गोद में लेने का है, या उसके साथ साथ 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का उनका जन्मदिन मनाने का, या 2 अक्टूबर को खादी को बढ़ावा देने का, इन सब कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम, ये पखवाड़ा जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिसको हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वो देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे समय में इस सेवा पखवाड़े को हम सब मनाने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हर एक कार्यकर्ता जिनको अलग अलग से कार्यक्रम मिले हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप को लेकर है, चाहे वो ब्लड डोनेशन को लेकर है, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम को लेकर है, सभी संबंधित कार्यक्रमों में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो काम करेंगे, ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व इस पूरे भारतवर्ष को मिला है, मेरा मानना है कि अपने आप में एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग भाजपा में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में एसटी समुदाय के लोग भाजपा में शामिल हुए, जिनका भाजपा नेता विबोध गुप्ता और संगठन महामंत्री अशोक कोल ने पार्टी में स्वागत किया। विबोध गुप्ता ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। आ जाओ नम्रता साहब, आइए, मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने। अच्छा, इखलाक साहब है, वो भी लाएंगे आगे, थोड़ा सा ऑलरेडी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए, गवर्नमेंट की तवज्जो वहाँ की जाए, ताकि हम भी लोगों को कुछ दिखाने के काबिल हो जाएं। हमारे इलाका में बहुत बड़े मसाइल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर हर समाज और हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज माहौर से लगभग 500 से ज़्यादा हमारे एसटी समाज के लोगों ने मोहम्मद अकरम जी जो हैं वो सरपंच हैं, उनकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसमें बीडीसी, डीडीसी और 15 से ज़्यादा सरपंचेज और 20 से ज़्यादा नायब सरपंचेज ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो बेइंसाफ़ी गुज्जर बकरवाल समाज के साथ पिछले 65 वर्ष हमारी जो सरकारें रही हैं उन्होंने किया है,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने गुज्जर बकरवाल समाज के साथ 5 अगस्त 2019 के साथ बाद उनके साथ पूरा इंसाफ किया। इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो बैन हुई, बैन थी उसको वो खोला गया। ये सारे फ़ायदे और लाभ जो इनको पूरे देश में मिल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के एसटी समाज को नहीं मिल रहे थे। मैं दिल की गहराइयों से जिन लोगों ने आज एसटी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इतनी बड़ी ज्वाइनिंग के बाद हमारी गुलाबगढ़ की जो सीट है, जो एसटी रिजर्व है, दुनिया की कोई ताकत गुलाबगढ़ की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही वहीं से जीतेगी। और इन्हीं में से कोई ना कोई हमारे जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं पार्टी किसी भी एसटी, क्योंकि वो एसटी है, एसटी रिजर्व है। और मैं एक बात और बताऊं, यहाँ बीडीसी, डीडीसी, अब राजौरी की बात करें तो गुज्जर समाज का हमारा नौजवान डीडीसी का चेयरपर्सन है, हमारी बहन पुंछ से डीडीसी की चेयरपर्सन है। हम उसी तरीके से अनंतनाग से हमारी डीडीसी का वहाँ से चेयरपर्सन है। और इतनी भागीदारी एसटी समाज को जो दी है वो सीधी और सीधी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष प्यार है उसको लेकर है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से उन सब साथियों को जिन्होंने बीडीसी, डीडीसी के पंची, सरपंची जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है, माननीय अशोक कौल जी जो है उनकी सरपरस्ती में ये सारा कार्यक्रम रहा है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद अनिल मासूम द्वारा किया गया। अनिल मासूम ने कहा कि लोगों की काफी देर की ये पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। ये स्मार्ट सिटी के तहत हमने जो जम्मू को खूबसूरत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, उसी के तहत है जहाँ चौचूतरा से लेके आनबड़ महालक्ष्मी टेम्पल और उसके बाद मोती बाजार और दीवाना मंदिर जो हेरिटेज लुक हमने इसको दिया है सारा, और पूरे बाजार को हेरिटेज बनाने के संदर्भ में हमने दोनों तरफ फुटपाथ, डीप ड्रेन और फुटपाथ बनाने का हमने किया है प्रण। और लोगों का पूरा हमारे साथ कॉपरेशन है। हमारे साथ बाजार के प्रधान हरीश गुप्ता जी जो शाना बशाना हमारे साथ चलते रहते हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया और उन्होंने पूरी तरह कहा है कि मेरे जितने भी दुकानदार भाई हैं वो सब तैयार हैं, किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं होगी। वो अगर किसी ने थोड़ा बढ़ाया भी है तो वो उसको काट कर जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको रोकने में वो पूरा सहयोग करेंगे और उसको रोकने नहीं देंगे। और जो भी इंक्रोचमेंट है वो साथ होके इसको साफ करेंगे, ताकि लोगों को आने वाले समय में, जैसे अभी आप देख रहे हैं त्योहारों के दिन आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, और ये खूबसूरत जो बाज़ार है वो हमें दिखाई देगा। और जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर से लोग जहाँ पर दशहरे की शॉपिंग के लिए, दिवाली की शॉपिंग के लिए, ये हेरिटेज बाज़ार है, पुराने महाराजों के समय से भी इसको हेरिटेज लुक दिया जाता था। और आज भी हम उसी तर्ज पर स्मार्ट सिटी के तहत इसको जो डेवलपमेंट के कार्य हमने शुरू करवाए। आज हमने दोनों तरफ से जो लेन्स एंड ड्रेन है और फुटपाथ है उसका कार्य शुरू करवाया। मैं सारे बाज़ार वालों को और जम्मू वासी वालों को धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आने वाले समय में लोगों को एक अच्छा बाज़ार और अच्छी लुक दिखेगी। एसआरटीसी कर्मचारियों द्वारा अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसआरटीसी कर्मचारियों के अध्यक्ष वजाहत दुरानी कई घोटालों में शामिल हैं। उन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हाल ही में जब पीएम मोदी जम्मू आए थे तो उनके एक ड्राइवर की जम्मू जाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मृतक परिवार के लिए लगभग 3 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन आज तक उस परिवार को एक पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब वजाहत दुरानी ने उनके पैसे हड़प लिए हैं, बल्कि वे इसमें पहले से ही शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेकर वजाहत दुरानी की सेवा से निष्कासित करने की अपील भी की। मैं जनाब आप मीडिया भाइयों की वसादत से ये आला हुकाम तक खबर पहुंचाना चाहता हूं, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम छोटे मुलाजिम हैं। एक्चुअली हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि आज से 5 महीने पहले जो हमारे पीएम मोदी जी की रैली थी जम्मू में,
तो हमारे कुछ यहाँ से ड्राइवर साहबान यहाँ की पब्लिक को लेकर रैली में हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो बेसिकली वहाँ से जब वापस गाड़ियाँ आ रही तो एक गाड़ी का हमारा पटन में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ हुई। वो हायर ड्राइवर थे। हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में एक रूल है कि ऑन ड्यूटी अगर ड्राइवर की डेथ होगी वो कंसल्टेट होगा, रेगुलर ड्राइवर होगा, तो आरटीसी की तरफ से जो हम अपना फंड काटते हैं, अपनी तनख्वाह से काटते हैं, वो 5 लाख जमा होकर उनको दिया जाता है, उनकी फैमिली को। लेकिन ये हायर ड्राइवर थे, ये उसमें नहीं आ सकते। लेकिन एक्चुअली इनकी जब डेथ हुई तो हमारे जितने भी यूनिट्स है, चाहे जम्मू हो, श्रीनगर में हो, हर किसी ने, वो रोज़े का टाइम था तो हर किसी ने अपने सदकात ज़कात जितको जो अपनी तरीके से मतलब पैसे देने की औकात थी, उन्होंने पैसे जमा किए उनके लिए, डोनेशन उनकी फैमिली के लिए। लेकिन हम बेखबर थे, हमें पता था शायद वो पहुंचा है उनकी फैमिली के पास। लेकिन कल मीडिया के ज़रिए जब हमने कुपवाड़ा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि उनकी फैमिली तक वो पैसे नहीं पहुंचे, तो हमने ये कल ही अपने तरीके से अहद किया था कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे कि एक इंसानियत के नाते, एक ईमान के नाते हम छोटे मुलाजिम, हम तो अफसर का गिरेबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब मीडिया भाई की वसादत से लेबर कमिश्नरी जो छोटे मुलाजिम के लिए राहत पहुंचने वाली डिपार्टमेंट है, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये तो वो कहते हैं ना कफन चोरी की बात हुई। ये मिस्टर वजह दुरानी है, सेल्फ स्टाइल चेयरमैन यहाँ पे बैठा है, उसी के अकाउंट में सारा पैसा जमा हुआ था। 5 महीने के बाद वो परसों एज पर जो रिपोर्ट इनकी फैमिली दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोल रहे हैं कि परसों कुछ मेंबर आए थे यूनियन के कि 5 महीने के बाद वो वहाँ पे गए 1 लाख रुपए लेके, लेकिन उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमने ग्रीवेंस सेल में ऑलरेडी ये कंप्लेंट दर्ज की है, वहाँ एसएसपी कुपवाड़ा से भी किया है, एसएचओ कुपवाड़ा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी रिपोर्ट दी है। उनकी वजह से जब हमने ये खबर सुनी तो हम उठे हैं मजदूर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट के खिलाफ भी, ये वजह दुरानी के खिलाफ भी, कि अगर हम मजदूर यहाँ खून पसीना करके रोड पे काम करते हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? अब अगर हमारी डेथ होती है, एक ड्राइवर है, वो इंसान नहीं है। आज की लाइव वाइड न्यूज में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और लाइव वाइड न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वाइड न्यूज। नमस्कार।